ऑडियो 8 पुस्तक का नाम महापुरुषों के अविस्मरणीय जीवन प्रसंग भाग 1। संपादक ब्रह्मवर्चस्व। बुद्ध जीवन के कुछ अन्य प्रेरक प्रसंग। देने में ही महानता है। मेरे धन और वस्तुओं के चोरी चले जाने से मुझे कुछ भी दुख नहीं है। धन तो धूप छाँव की तरह है, भला जाना तो उसका स्वभाव है। मुझे न इसके आने में विशेष हर्ष होता है, न इसके जाने में दुख। मेरी इससे कोई ममता और आसक्ति नहीं है। यही मनुष्य के दुख का कारण बनती है। भगवान बुद्ध के अपने एक पहले जन्म में, जब उन्होंने एक समृद्ध घराने में जन्म लिया था और उनके यहाँ चोरी हो गई, तो वे अपने मन में यह बातें सोच ही रहे थे कि उनके एक मित्र आ गए और उन्होंने पूछा, आपके घर में हुई चोरी के बारे में सुना है। मन बहुत ही व्यथित हो रहा है। ये चोर भी क्या अनाधिकार चेष्टा करते हैं। किसी व्यक्ति के वर्षों के परिश्रम से कमाया हुआ धन वो कुछ ही क्षणों में ले जाते हैं। किसी को दुखी करके वह उस धन से सुखी कैसे रह सकते हैं। दुखी मन से जो आह निकलती है वह शाप का सा प्रभाव रखती है, इसलिए वह भी कभी सुख चैन से नहीं रह सकते। भाई, मेरा मन इसलिए चिंतित नहीं हो रहा कि मेरा धन चला गया है और अब मैं क्या करूँगा। धनवान होने से मेरी कुछ शान बनी हुई थी और अब धनहीन होकर मिट्टी में मिल जाएगी। मैं अपने परिवार का कैसे निर्वाह करूँगा, या पहले जो खाने पीने और पहनने की वस्तुएं मुझे उपलब्ध थी वे अब नहीं मिल पाएंगी। भगवान बुद्ध ने गंभीरतापूर्वक उत्तर दिया, तो और क्या बात है मित्र, मैंने तो यही सोचा था, क्योंकि हम जैसे साधारण व्यक्तियों को तो ऐसी बातें सोचना स्वाभाविक ही है। एक घर में उनकी सभी वस्तुएं चोरी चली जाए तो इस प्रकार का सोचना उचित ही है। मित्र ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा। मैं तो यह सोचकर दुखी हो रहा था कि पीड़ितों और असहायों की आवश्यकता पूर्ति के लिए मैं नित्य प्रति कुछ न कुछ दान किया करता हूँ। यह वृत्ति मेरा स्वभाव ही बन गई है। जब तक कुछ दान ना कर लूँ तब तक खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मेरी प्रसन्नता का आधार यही है। जब मैं लोगों को दुखी देखता हूँ तो उनके दुख समझने लगता हूँ। मनुष्य जैसे अपने व अपने परिवार के दुख को दूर करने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा देता है, उसी प्रकार किसी भी दुखी को मैं अपने परिवार का सदस्य मानता हूँ। उसके दुख दर्द को दूर करने के लिए अपना सर्वस्व लगाने के लिए तैयार हो जाता हूँ। भगवान बुद्ध के नेत्रों में आंसू आ रहे थे। वह अपने हृदय उद्गारों को उड़ेलकर अपने मन को हल्का कर रहे थे। वह कहते जा रहे थे, अब चूंकि मेरे पास कुछ नहीं रह गया है, यदि अब कोई भूखा आ जाए तो उसे क्या खिलाऊंगा, कोई जरूरतमंद आ जाए तो उसे मैं क्या दूंगा। अब तक मेरे घर से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटा है। जिनको मेरी सहायता की आवश्यकता पड़ती है उनकी पूर्ति यथाशक्ति करता ही था। शरीर के लिए जैसे भोजन आवश्यक है और इसके बिना जैसे थोड़े दिनों में मृत्यु दरवाजा खटखटाने लगती है, उससे अधिक मेरे लिए दुखियों की सेवा करना आवश्यक है। यही मेरा जीवन है। वह मित्र भगवान बुद्ध से बहुत प्रभावित हुए। कहने लगे, मेरी धन और संपत्ति भी तो आपकी ही है। आप उसका उचित उपयोग कर सकते हैं। वह मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। आपके परिश्रम से कमाए हुए धन को मैं कैसे दान रूप में किसी को दे सकता हूँ, उस पर तो आपका ही अधिकार है। वह यह बात कर ही रहे थे कि उनकी नज़र एक हसुआ और रस्सी की गेंडून पर पड़ी। उनका चेहरा खिल उठा, मानो उन्हें कोई सहारा मिल गया हो। डूबते को तिनके का सहारा भी काफ़ी होता है। वह बोले, परमात्मा ने हाथ पैर काम करने के लिए बनाए हैं। आलसी बनकर उनसे काम न लेना पहले दर्जे की नास्तिकता है। मैं इसी हंसुओं के द्वारा घोर परिश्रम करूंगा और धनोपार्जन करके अपनी और दूसरों की आवश्यकता पूरी करूंगा। जिस व्यक्ति को अपने बाहुबल का भरोसा होता है वह किसी और के मुंह की ओर नहीं ताकता। भगवान बुद्ध दिन भर हंसुआ से घास काटते थे और शाम को सिर पर गेंडूल रखकर घास की गठरी लादकर बाजार में बेचते थे। जो भी इससे मिल जाता उसमें से कम अपने लिए रखकर शेष असहायों को दे देते थे। जिनका स्वभाव ही देना बन चुका हो वह इससे कैसे रुक सकते हैं। एक दिन बुद्ध घास की गठरी लिए बाजार को जा रहे थे कि एक और मित्र ने उन्हें रोककर कहा, तुम्हारे वर्तमान जीवन पर मुझे बड़ी दया आती है। कहाँ तो तुम्हारे घर में दास दासियाँ काम करती थी, अपने हाथ से कोई थोड़े से परिश्रम का काम नहीं करना पड़ता था, और कहाँ अब तुम मजदूरों की तरह इतने छोटे काम कर रहे हो। परिश्रम से जी चुराना मनुष्य की बहुत बड़ी कमजोरी है। जो मनुष्य परिश्रम नहीं करना चाहता उसके जीवन का किसी भी क्षेत्र में विकास होना असंभव है। यही वो सिद्धि है जो व्यक्ति को उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करती है। इसके बिना न कोई बना है न बन सकता है। बुद्धदेव ने गठरी नीचे रखकर मित्र को उत्तर दिया। मित्र ने अब बात बदल ली और कहने लगा,
परिश्रम के ऊपर तो मनुष्य का जीवन टिका हुआ है, यह मैं मानता हूँ, परंतु उसे अपना घर तो दूसरों के लिए लुटा नहीं देना चाहिए। अपने परिवार का भी कुछ ध्यान रखना चाहिए। अपनी कमाई में से कुछ न कुछ जोड़कर रखना भी तो आवश्यक है, ताकि वह आड़े वक्त में काम आए। मेरा तो यह विचार है कि तुम्हारी चोरी नहीं हुई है। तुम्हारी आवश्यकता से अधिक उदारता व दानशीलता ने तुम्हें इस दशा तक पहुंचा दिया है। अब भी समझ जाओ और जो कुछ कमाते हो उसमें से बचाकर रख दिया करो। बूंद बूंद से तो समुद्र हो जाता है। थोड़ा थोड़ा जोड़ने से पर्याप्त धन एकत्रित हो जाएगा। मित्र, इस सहानुभूति के लिए तुम्हें धन्यवाद देता हूँ, परंतु दुखियों के दुख को दूर करने के बजाय यदि मैं उस धन को केवल अपने स्वार्थ के लिए जोड़ कर रखता हूँ तो समाज के साथ एक प्रकार की चोरी है। संग्रह का अर्थ है कहीं से उस वस्तु का अभाव होना। अभाव ही तो दुख का कारण है। एक स्थान पर खड़ा हुआ पानी तो सड़ जाता है, परंतु चलता हुआ पानी स्वच्छ व स्फूर्तिदायक होता है। मुझे कंजूस बनकर चोर की संज्ञा में नहीं आना है। मैं तो समाज को अपना शरीर मानता हूँ। अपने शरीर के लिए तो हर कोई कष्ट उठाता ही है। यदि मैं अपने शरीर के लिए कुछ करता हूँ तो यह कोई विशेषता की बात नहीं है। बुद्ध ने अपनी जीवन नीति प्रकट की। मित्र अब क्या उत्तर देता, उनकी प्रशंसा करते हुए चल दिया। सत्य के 3 पहलू। भगवान बुद्ध के पास एक व्यक्ति पहुंचा। बिहार के श्रावस्ती नगर में उन दिनों उनका उपदेश चल रहा था। शंका समाधान के लिए, उचित मार्गदर्शन के लिए लोगों की भीड़ उनके पास प्रतिदिन लगी रहती थी। आगंतुक ने पूछा, क्या ईश्वर है? बुद्ध ने एकटक उस युवक को देखा, बोले, नहीं है। थोड़ी देर बाद एक दूसरा व्यक्ति पहुंचा। उसने भी उसी प्रश्न को दोहराया, क्या ईश्वर है? इस बार भगवान बुद्ध का उत्तर भिन्न था। उन्होंने बड़ी दृढ़ता के साथ कहा, हाँ, ईश्वर है। संयोग से उसी दिन एक तीसरे आदमी ने भी आकर प्रश्न किया, क्या ईश्वर है? बुद्ध मुस्कुराए और चुप रहे, कुछ भी नहीं बोले। अन्य दोनों की तरह तीसरा भी जिस रास्ते आया था उसी मार्ग से वापस चला गया। आनंद उस दिन भगवान बुद्ध के साथ ही था। संयोग से तीनों ही व्यक्तियों के प्रश्न एवं बुद्ध द्वारा दिए गए उत्तर को वह सुन चुका था। एक ही प्रश्न के 3 उत्तर और तीनों ही सर्वथा एक दूसरे से भिन्न, यह बात उसके गले नहीं उतरी। बुद्ध के प्रति उसकी अगाध श्रद्धा, अविचल निष्ठा थी, पर तार्किक बुद्धि ने अपना राग अलापना शुरू किया। आशंका बढ़ी। सोचा, व्यर्थ आशंका कुशंका करने की अपेक्षा तो पूछ लेना अधिक उचित है। आनंद ने पूछा, भगवान, धृष्टता के लिए क्षमा करें। मेरी अल्प बुद्धि बारंबार यह प्रश्न कर रही है कि एक ही प्रश्न के 3 व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न उत्तर क्यों? क्या इससे सत्य के ऊपर आंच नहीं आती? बुद्ध बोले, आनंद, महत्व प्रश्न का नहीं है और न ही सत्य का संबंध शब्दों की अभिव्यक्तियों से है। महत्वपूर्ण तो वह मनस्थिति है जिससे प्रश्न पैदा होते हैं। उसे ध्यान में न रखा गया। आत्मिक प्रगति के लिए क्या उपयुक्त है, इस बात की उपेक्षा की गई तो सचमुच ही सत्य के प्रति अन्याय होगा। पूछने वाला और भी भ्रमित हुआ तो इससे उसकी प्रगति में बाधा उत्पन्न होगी। उस सत्य को और भी स्पष्ट करते हुए भगवान बुद्ध बोले, प्रातःकाल सर्वप्रथम जो व्यक्ति आया था वह था तो आस्तिक, पर उसकी निष्ठा कमजोर थी। आस्तिकता उसके आचरण में नहीं, बातों तक सीमित थी। वह मात्र अपने कमजोर विश्वास का समर्थन मुझसे चाहता था। अनुभूतियों की गहराई में उतरने का साहस उसमें न था। उसको हिलाना आवश्यक था ताकि ईश्वर को जानने की सचमुच ही उसमें कोई जिज्ञासा है तो उसे वह मजबूत कर सके। इसलिए उसे कहना पड़ा, ईश्वर नहीं है। दूसरा व्यक्ति नास्तिक था। नास्तिकता एक प्रकार की छूत की बीमारी है जिसका उपचार न किया गया तो दूसरों को भी संक्रमित करेगी। उसे अपनी मान्यता पर अहंकार और थोड़ा अधिक ही विश्वास था। उसे भी समय पर तोड़ना जरूरी था, इसलिए कहना पड़ा, ईश्वर है। इस उत्तर से उसके भीतर आस्तिकता के भावों का जागरण होगा। परमात्मा की खोज के लिए आस्था उत्पन्न होगी। उसकी निष्ठा प्रगाढ़ है, अतः उसे दिया गया उत्तर उसके आत्मविकास में सहायक ही होगा। तीसरा व्यक्ति सीधा साधा भोला वाला था। उसके निर्मल मन पर किसी मत को थोपना उसके ऊपर अन्याय होता। मेरा मौन रहना ही उसके लिए उचित था। मेरा आचरण ही उसकी सत्य की खोज के लिए प्रेरित करेगा तथा सत्य तक पहुंचाएगा। आनंद का असमंजस दूर हुआ। साथ ही इस सत्य का अनावरण भी कि महापुरुषों द्वारा एक ही प्रश्न का उत्तर भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न क्यों होता है। साथ ही यह भी ज्ञात हुआ कि सत्य को शब्दों में बांधने की भूल कभी भी नहीं करनी चाहिए। मोटा बटेर और दुबला कौवा। जातक कथाओं में एक रोचक तथा ज्ञानवर्धक कथा आती है। पुरातन काल में एक बार भगवान का जन्म बटेर की योनि में हुआ।
उनकी काया बहुत परिपुष्ट थी, आकार में छोटे होते हुए और तिनके खाते हुए भी बड़े प्रसन्न लगते थे और उस उपवन के पेड़ों पर कीड़ा कल्लोल करते रहते थे। उनके पड़ोस में कौवा रहता था। श्मशान भूमि में जो काक बलि दी जाती थी, उससे खीर समेत मालपुए उसे खाने को मिलते थे। फिर इधर उधर चक्कर काट कर मरे हाथियों, ऊँटों और बैलों का मांस तलाश करता रहता था, तो भी उसे आसानी से मिल जाता। पेट उसका कभी खाली रहता ही न था। इस पर भी उसका मन चिंतातुर रहता था। जब देखो तभी भयभीत दिखाई पड़ता था। रक्त की कमी से उसका स्वाभाविक काला रंग हल्का सिलहटी जैसा हो गया था। क्षण भर चैन न ले पाता, इधर उधर ताकता रहता और जब भी खटका दिखता तभी वह क्षण भर रुके बिना सिर पर पैर रखकर भागता। एक दिन बरसाती बूंद पड़ने लगी। पक्षियों के भी घोंसले से बाहर जाने का अवसर न रहा। बटेर से बात करने के लिए कौए का मन इच्छुक तो बहुत दिनों से था, पर आज अनायास ही अवसर मिल गया, सो वो बहुत प्रसन्न हुआ। घोंसले से चोंच बाहर निकालकर कौवे ने बटेर का अभिवादन किया और अपनी एक जिज्ञासा का समाधान करने के लिए अनुरोध किया। बटेर ने सिर झुकाकर कहा, आप बड़े हैं, हर दृष्टि से सौभाग्यशाली भी। आप जैसे अच्छे पड़ोसी के साथ रहते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता रहती है। कोई बात पूछनी हो तो निसंकोच होकर पूछें। कौवे ने कहा, आपकी काया छोटी है, घास फूस पर खाते हैं, इतने पर भी कितने प्रसन्न, परिपुष्ट और प्रसन्न रहते हैं। एक मैं हूँ जो दुबला हुआ जा रहा हूँ, चिंता के बिना एक क्षण भी नहीं बीतता, इसका कारण समझा कर कहिए। बटेर ने कहा, जो मिल जाता है उससे संतुष्ट रहता हूँ, तिनकों को रसायन मानकर सेवन करता हूँ, भगवान की कृपा को सराहता रहता हूँ। मेरी पुष्टाई का कारण बस इतना ही है, आप अब अपनी दुर्बलता का कारण बताएं। कौवे ने कहा, श्मशान घाट पर जो श्राद्ध बलि मिलती है उसका बड़ा भाग पाने की चेष्टा करता हूँ तो साथियों में से सभी प्रतिद्वंदिता करते हैं, न ले जाने के लिए आक्रमण करते हैं और मेरे पंख उखाड़ लेते हैं। मरे हाथी, ऊंट आदि का मांस देखता हूँ तो शंगाल, कुत्ते और गिद्ध पहले से ही पहुंच मिलते हैं, मुझे भाग नहीं लेने देते और झपट्टा मारकर भगा देते हैं। 100 मल भक्षण ही हाथ लगता है। जिनसे प्रतिद्वंदिता चलती है सो शत्रुता पालते हैं। किसी का आक्रमण न हो जाए सो चिंतित रहकर समय काटना पड़ता है। आत्मरक्षा के लिए चारों ओर झांकता हूँ, चिड़ियों के अंडे चुरा लेता हूँ, सो भय रहता है कि समूह बनाकर वे बदला लेने के लिए टूट ना पड़े। यही कारण है कि खाया अंग नहीं लगता, चैन से सो नहीं पाता और दिन दिन कृश हुआ जाता हूँ। बटेर वेशधारी बोधिसत्व बोले, हे बड़भागी, अपने बड़प्पन की ओर देखो। इस उपवन में हम सबकी रखवाली किया करो और अपना प्रेम तथा विश्वास दिया करो। फिर जो कुछ भी आहार मिले उसे पहले दूसरों को खिलाकर पीछे आप भी खा लिया करो। इस प्रकार रसायन आहार से आपका मन प्रसन्न रहा करेगा और असमय वृद्धता वार्धक्य ने जो आक्रमण किया है सो छूट जाएगा। कौवे ने कहा, आपके अमृत वचन ज्ञान और प्रेम से भरे हैं, पर क्या करूं, जन्म भर संग्रह हुए कुसंस्कार बदलने में कठिनाई दिखती है। बटेर ने कहा, हिम्मत ना हारिए, प्रयत्न कीजिए। स्वभाव जितना भी बदल सकेंगे उतने ही आप प्रसन्न रहेंगे, परिपुष्ट होंगे और सम्मान के भाजन बनेंगे। अपनी कोतरों में बैठे अन्य पक्षियों ने भी सुना और उस पर आचरण करने का व्रत लिया। क्षणभंगुर जीवन का दुरुपयोग ना हो। कई जन्मों पूर्व बोधिसत्व का जन्म काशी नरेश ब्रह्मभद्र के यहाँ छोटे पुत्र के रूप में हुआ। वे राष्ट्राध्यक्ष बनना चाहते थे। कनिष्ठ पुत्र होने के नाते वैसा अवसर उन्हें मिलने वाला न था। उन्होंने तांत्रिक महासिद्ध प्रत्यंग से अपनी मनोकामना की पूर्ति का उपाय पूछा। महासिद्ध ने बताया कि आगामी मास में तक्षशिला का सिंहासन रिक्त होने वाला है। यदि वे तुरंत चल पड़े तो अभिष्ट प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। पूर्णिमा के दिन प्रभात काल में राजद्वार पर खड़े व्यक्ति को ही सिंहासन मिलेगा। यह नियति की व्यवस्था है। आकांक्षा तीव्र होने के कारण वे चल पड़े। उनके 5 घनिष्ठ मित्र भी साथ चलने पर तुल गए। चलते समय वे महासिद्ध प्रत्यंग का आशीष लेने पहुंचे तो उन्होंने सफलता का आशीर्वाद तो दिया, साथ ही यह भी बता दिया कि मार्ग में यक्ष वन पड़ता है, उसमें रूपसी यक्षिणियों का ही अधिकार है। वे रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श जैसे साधनों से ही राहगीरों को लुभाती, भोगती और अंत में मारकर खा जाती हैं। इस विपत्ति से बचकर चलने में ही तुम्हारी भलाई है। बोधिसत्व साथियों सहित चल पड़े। जल्दी ही आतुरतावश विराम पर कम और यात्रा पर अधिक ध्यान था। समय पर यक्ष वन आया। राजकुमार तो सतर्क थे पर साथ ही उन कसौटियों पर खरे न उतरे।
एक ने पैर की मोच का बहाना लिया, वह एक रूपसी के यहाँ विराम हेतु रुक गया। दूसरे दिन दूसरा शब्द चाल बंधा। तीसरे, चौथे, पांचवें मित्र भी एक एक करके इन क्षणिक आकर्षणों में मोहित हो बंधते चले गए। एक दिन छूछ होकर प्राण गंवा बैठे। धुन के धनी बोधिसत्व किसी प्रलोभन में न रुके, आगे बढ़ते ही चले गए। यक्ष समुदाय के लिए यह प्रतिष्ठा का प्रश्न था कि कोई उनके जाल में फंसे बिना निकल जाए। एक चतुर यक्षिणी उनके पीछे लगा दी गई। उपेक्षा करते हुए बोधिसत्व बढ़ते रहे, वह पीछे चलती रही। राहगीरों के पूछने पर वह बताती, ये मेरे जीवन प्राण हैं, उपेक्षिता होने पर भी छाया की तरह साथ चलूंगी। राहगीरों के समझाने पर राजकुमार वस्तु स्थिति बताते तो भी कोई उनका विश्वास न करता। यक्षिणी जब स्वयं को गर्भिणी असहाय कहती, विलाप करती, तो उसका पक्ष और भी प्रबल हो जाता। ज्यों त्यों करके बोधिसत्व तक्षशिला समय पर पहुंच गए एवं मुहूर्त की प्रतीक्षा में एक कुंज में निवास करने लगे। किंतु उस सुंदरी की चर्चा सर्वत्र दावानल की तरह फैल गई। ऐसा सौंदर्य किसी ने देखा न था। खबर राजमहल तक पहुंची। राजा ने देखा तो होशो हवास गंवा बैठे। यक्षिणी को पटरानी बनाने का प्रस्ताव रखा एवं उसकी शर्त भी मान ली कि महल के भीतर रहने वाली सभी अंतःवासियों पर उसका अधिकार होगा। अब यक्षिणी ने बोधिसत्व को भुला दिया और नए अधिकार क्षेत्र में अभिष्ट लाभ उठाने में जुट गई। उसने यक्षवन में अपने सभी सहेलियों को बुलावा भेज दिया। सभी एक एक करके महल के घरों में रहने वालों के साथ लग गई। वह एक एक करके सभी को छूछ बनाती चलती गई एवं अंततः उद्रस्त कर गई। नियत मुहूर्त से एक दिन पहले ही राजमहल का घेरा अस्थि पिंजरों से भर गया। राजा प्रजा में से कोई न बचा। बाहर स्थित नगरवासियों द्वारा जब किले का फाटक तोड़ने और भीतर की स्थिति देखने की तैयारी हुई तो वहां बोधिसत्व खड़े हुए थे। उन्होंने स्तंभित प्रजाजनों को आदि से अंत तक सारी कथा कह सुनाई। नगर को यक्षिणी के त्रास से मुक्ति दिला सकने योग्य बोधिसत्व ही लगे, सो उन्हें राज सिंहासन पर आरूढ़ कर दिया गया। प्रचंड पुरुषार्थ मनोबल संपन्न राजा के कारण यक्षिणियों की मंडली को भी पलायन करना पड़ा। सिंहासनारूढ़ बोधिसत्व ने कुछ समय उपरांत प्रबुद्ध प्रजाजनों की एक संसद बुलाई और कहा, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श की 5 यक्षिणियां इंद्रिय लिप्साओं के रूप में जहां भी आधिपत्य करेंगी, वहां के नागरिकों का सर्वनाश होकर रहेगा। जो भी इतना मनोबल जुटाने के लिए इन दुष्ट प्रवृत्तियों से जूझ सके, वह जीवन संग्राम में निश्चित ही विजय पाता है। उपलब्धियां नहीं, आधार आवश्यक। श्रावस्ती के विशाल वेलुवल में भगवान बुद्ध का धर्म दीक्षा समारोह आयोजित किया गया। नगरवासी प्रतिदिन उनके धार्मिक प्रवचन में भाग लेते और अमृत वाणी का दिव्य लाभ प्राप्त करते। धर्म जीवन के लिए क्यों आवश्यक है? अभिमुख होने से मनुष्य अपने यथार्थ स्वरूप को कैसे पहचानता है? इन पर तथागत की सूक्ष्म मीमांसाएं और मार्गदर्शन लोगों के हृदय में नई प्रेरणाएं भरते। श्रावस्ती में इस तरह धर्म साकार हो उठा। स्वार्थ की संकीर्णता और पूर्वाग्रह में ग्रस्त व्यक्ति के पास भगवान भी पहुंच जाए तो भी उसकी जड़ता में अंतर नहीं आता। वक्कली था तो ब्राह्मण, किंतु गुण, कर्म, स्वभाव में ऐसी एक भी बात नहीं थी जिसमें उसका ब्राह्मण तत्व झलकता हो। कई दिनों तक तो वह भगवान बुद्ध के प्रवचन तो क्या, दर्शनों तक के लिए नहीं गया, किंतु जहाँ सारा नगर उमड़ रहा हो, जनसागर संपूर्णतः श्रद्धा से आविर्भूत हो रहा हो, वक्कली की जिज्ञासा उसे शांत कैसे बैठने देती। एक दिन नगरवासियों ने वक्कली को भी वेलुवन समारोह में पाया। वक्कली ने भगवान बुद्ध के प्रथम दर्शन किए। उनके रूप, लावण्य, उनकी अद्वितीय तेजस्विता, सुगठित देह, यष्टि तथा मुख से प्रकट होने वाली सौम्यता ने वक्कली का मन मोह लिया। उसका हृदय तथागत के चरणों में लौटने लगा। उसने अनुभव किया, यही तो वह मणियां थी जिनकी उसे खोज थी। उसने किंचित विलंब नहीं किया, उसी दिन बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली। भगवान बुद्ध ने दीक्षा तो दे दी, किंतु यह बात उनसे छिपी नहीं रह सकी कि वक्कली ने दीक्षा भले ही ली हो, धर्म का एक भी नियम उसने जीवन में धारण नहीं किया। वह नियमित उपासना नहीं करता। आत्मनिरीक्षण तथा आत्मसुधार की आवश्यकता और उपयोगिता भी उसने नहीं समझी। उसकी परमार्थ परायणता सक्रिय तो क्या होती, अब तक भी स्वार्थ के बंदीगृह से मुक्त नहीं हो पाई थी। यदि कुछ था तो बस इतना ही कि वह नियमित संघ गोष्ठी में सम्मिलित अवश्य होता था। वहां भी उसकी सांसारिक बुद्धि ही मुकर रहती। भगवान बुद्ध के प्रवचनों में भी उसकी अभिरुचि नहीं थी। वहां भी वह बुद्धदेव के सौंदर्य की चर्चा करता रहता।
समय पाकर एक दिन उसने तथागत से पूछ ही लिया, भगवान मुझे भी ऐसी योग साधना बताइए जिससे मैं भी आप जितना ही सुंदर हो जाऊं, ऐसी ही तेजस्विता मुझ में भी आ जाए, आप जैसा नवयौवन मुझ में भी फूट पड़े। जिस दिन यह हो जाएगा उस दिन मैं आपके धर्म का संसार भर में प्रचार करूंगा। जब तक मेरे पास उक्त आकर्षण नहीं, लोग मेरी बात क्यों कर सुनेंगे। तथागत मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा कथन सत्य है वक्कली, तुम्हें शरीर को सुडौल बनाने वाले योग आसन बताए जा सकते हैं। लावण्य जिस प्राण का प्रस्फुटन है उसके विकास के प्राणायाम भी बताए जा सकते हैं। किंतु वक्कली ये सब भी क्षणभंगुर और नाशवान है। आत्मोत्कर्ष का स्थायी आधार तो धर्म धारण है। यदि तुम्हें जीवन का एक मर्म समझ में आ जाए कि धर्म ही हमारी प्रगति और प्रसन्नता का मूल आधार है, तो फिर तेजस्विता का वरदान तुम्हें स्वतः मिल जाएगा। धार्मिक आचरण की उपेक्षा करके तुम यदि उसे पा भी जाओ तो देर तक स्थिर न रख सकोगे। वक्कली को अपनी भूल का पता चल गया। उस दिन से उसने आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार का यथार्थ क्रम अपनाया तो एक दिन वो महान भिक्षु बना।